हाँ, तो वेलकम टू अनदर छोटा सा वीडियो है ना। इसमें बेसिकली हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में एंड सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। बिकॉज क्योंकि एक तो वेरी इंपॉर्टेंटली क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स का खुद का एक बहुत ज़्यादा एक वेरी इंपॉर्टेंट मतलब सेगमेंट होता है जो पता होना चाहिए, विच इज़ वेरी बेसिक, है ना। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, है ना। ये सब पता होने वाली चीज़ें है ना। इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, है ना। और 10th के क्वेश्चंस भी कोई हो सकता है जिसमें ये प्रॉपर्टीज यूज हो जाएं, भले ही कोई एक अलग से क्वेश्चन आए, बट ये प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं, हल्की सी यूज हो सकती हैं, एंड प्रॉपर्टीज पता होना इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स होते वो शेप्स हैं जिनकी चार साइड्स होती हैं, जिनकी चार साइड्स होती हैं, चार साइड होती हैं, और इनका टोटल मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जिनकी साइड कितनी है, साइड्स हैं चार, साइड्स हैं चार, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है, 360 डिग्री, है ना। जैसे ये है पैरेललोग्राम है, तो इसमें ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सब आएगा, कितना सम आएगा, 360 डिग्री, है ना। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो भी होगा, फिर चाहे कोई भी शेप हो, मान लो बाद मैंने पैरेललोग्राम किया, ये बना लो, है ना, कुछ ऐसे। ये देखो, ये तो कोई शेप नहीं है, ना पैरेललोग्राम है, ना ट्रेपीजियम है, ना कुछ है, कुछ है बस। इसमें फिर भी ये अंदर का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा वो मेरे अभी भी 360 आएगा, है ना। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमेशा 360 रहता है। ये क्वाड्रिलेटरली बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये दोनों, है ना, वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज। अब बात आती है कि सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मतलब जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा ट्रेपीजियम, है ना, ट्रेपीजियम। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल होता है, कोई भी चार साइड हो सकती है, लेकिन इसको स्पेशल टाइप को बोला गया क्योंकि इस वाली ट्रेपीजियम में होता ये है, मतलब ट्रेपीजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक सेट ऑफ पेयर, मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होंगी वो बराबर मतलब पैरेलल होती है, मतलब ऐसे, है ना, है ना। ये देखो कुछ ऐसे है, ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली ऊपर वाली इसके पैरेलल है, इस वजह से ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। बट मैंने ये नहीं बोला कि ये इसके बराबर है, ये नहीं बोला, एंड ना ये इसके पैरेलल, ये भी नहीं बोला। इस वजह से अपने आप से कुछ अज्यूम मत करना, अभी जब बताऊंगा तब देखना, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल है, दिस इज द मतलब इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले शेप को ए बी सी डी, जिसमें अपोजिट साइड्स एक पेयर, मतलब दो पेयर है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तो जिसमें अपोजिट ये एक पेयर, सिर्फ एक ही पेयर क्या हो, पैरेलल हो, उसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। ये दूसरे पेयर पैरेलल नहीं होना चाहिए, अगर दोनों हो गए तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें ये वाला भी पैरेलल होता है एंड ये वाला भी पैरेलल होता है ना आपस में। इसमें क्या होगा, ये वाला एक साइड पैरेलल है, एक साइड पैरेलल नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का ट्रेपीजियम। फिर बात आती है हम लोग की किसकी, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। वही जो हम अभी सोचा था, क्या सोचा था कि मान लो की बात है, एक सेकेंड, ऐसे बना दिया, है ना। ये ट्रेपीजियम है, इसमें ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, और ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब दोनों की ये इन दोनों की लेंथ बराबर है ना, ए बी सी डी। दिस इज अ ट्रेपीजियम एंड दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, है ना। आइसोसेलेस मतलब दो साइड बराबर है इसमें, और वो वाली ये भी, है ना। ये तो वो हो ही नहीं, ये पैरेलल है सिर्फ, है ना, बराबर नहीं है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब इसकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ ध्यान रखने वाली है। क्या क्या प्रॉपर्टीज ध्यान रखने वाली है ना। सबसे पहले तो इसमें से वो बना दो, क्या डायगोनल बना दो ऐसे, है, ये बन जाएगा पॉइंट ओ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ध्यान रखने वाली हैं, प्रॉपर्टीज जो ध्यान रखने वाली हैं वो है, सबसे पहली बात, है ना, सबसे पहले ट्रेपीजियम की कॉमन प्रॉपर्टी क्या, कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी सी डी, है ना। ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ट्रेपीजियम की एक मतलब खास प्रॉपर्टी है कि एक ही साइड होगी। अब इसमें क्या बात है, इसमें ये है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये बात तो है, लेकिन ए डी जो है वो किसके बराबर है, वो बी सी के बराबर भी है, ये बात ही पता है। और क्या क्या पता है हमें, और ये पता है कि जो एंगल डी है वो किसके बराबर है, एंगल डी बराबर है एंगल सी के, यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, और एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, है ना, यही है ना, यस। एंड एंगल ए बराबर होगा किसके, एंगल
बी के, ये बराबर होगा इसके एंड ये बराबर होगा इसके, है ना। और क्या क्या पता है, और बेसिकली हमें पता है कि जो डायगोनल्स होंगी इनकी लेंथ भी बराबर होंगी, किसमें, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, AC बराबर BD, AC बराबर BD। और क्या पता है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो OA बराबर OB होगा, यानी ये बराबर ये, है ना। ये नहीं होगा OA बराबर हो, बाइसेक्ट नहीं कर रही, इसी वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट वाला टर्म, बाइसेक्ट मतलब होता है कि AC को आधे पार्ट में डिवाइड कर रही है, AC को आधे पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही है। जो हमारा OA आया है वो OB के बराबर आया है, इसका मतलब बाइसेक्ट नहीं कर रही है, इतना पार्ट इसके बराबर आया है, तो OA बराबर OB एंड OC बराबर OD सिंपली, है ना। तो ये हम लोग की आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जो ध्यान में रहना चाहिए, तो बहुत फायदेमंद है ना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे पैरेललोग्राम पे। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है बेसिकली एक ऐसा शेप जिसमें ये ऐसे है, ये ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये साइड पैरेलल होती है इसके एंड ये साइड पैरेलल होती है इसके, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं ABCD, ठीक है। अब अब क्या बात है, बात क्या है कि AB इज पैरेलल टू, अब इसमें क्या होगा, इसमें दोनों पेयर आपस में पैरेलल है, उसमें क्या था, एक ही पेयर था पैरेलल, इसमें ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल है, तो AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, है ना। ये तो बात है, और क्या क्या बात है इसमें, इसकी और प्रॉपर्टीज कि हमारा जो ये होता है ना क्या, कि AD, AD किसके बराबर है, AD बराबर है BC के, ये और ये बराबर भी हैं, और AB भी बराबर है, AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के। और क्या क्या प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी ये है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल है ना, ये अपोजिट एंगल्स, ये दोनों बराबर है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, और एंगल कौन सा, एंगल A बराबर एंगल C, और एंगल B बराबर एंगल D, है ना, कुछ इस तरीके से ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। और क्या क्या खास बात है, और खास बात ये है कि ये बनता है, ये क्या, ये है डायगोनल, है ना, इधर बीच में O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो O, अब हाँ, इसमें पैरेललोग्राम में सही बात है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि OA बराबर OC, सही बात है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि देखो, और हम लोगों ने जहाँ एंगल वाली बात कर रहे थे ना, एंगल बराबर एंगल A बराबर एंगल C, एंगल D बराबर एंगल B, और ये भी होता है कि एंगल A और एंगल B इनका सम होता है 180, यानी आजू बाजू वाले एंगल, आजू बाजू वाले एंगल A प्लस एंगल B कितने होते हैं, 180 डिग्री, और एंगल C बराबर एंगल D कितना होता है, ये भी 180 डिग्री, ठीक है। और क्या, फिर और क्या मैंने बताया कि ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, यानी कि OA बराबर OC एंड OB बराबर OD, है ना, ये बाइसेक्ट करते हैं, है ना। और क्या क्या, और कौन सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ, एक और बात की, अगर एक डायगोनल मैंने बनाया तो इधर एक ये ट्राइंगल बनेगा ADC, है ना। अगर ये वाले डायगोनल की बात करें, AC मैंने बनाया, तो एक ट्राइंगल बनेगा ADC और एक ट्राइंगल बनेगा ABC, और ये दोनों फिर जो ट्राइंगल्स बने हैं ना, ये क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि जो हमारी डायगोनल्स होती है ना, डायगोनल्स, डायगोनल्स से जो मतलब दो ट्राइंगल्स बनते हैं ना, दो ट्राइंगल्स बने, एक डायगोनल के वजह से दो ट्राइंगल, अब जैसे BD की वजह से दो ट्राइंगल बनेंगे, एक तो BAD वाला और एक BDC वाला, तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो हम ये कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगा कि ABC ट्राइंगल ABC वाला किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ACD के, है ना, ABC ADC के होगा, सॉरी, ए ट्राइंगल ADC के, और ट्राइंगल ए ABD, है ना, ABD किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू, कुछ ऐसे गया है ना, तो दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू किसके, भाई भाई, है ना, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू इसके BCD, है ना, ABD बराबर किसके, CDB, हाँ, यस, CDB, है ना, ABD बराबर है CDB के, और ABC है CDA, ABC है CDA, अच्छा ABC है
ए बी सी है, सी डी ए, हाँ सॉरी, ये सीक्वेंस ही मैटर करता है ना, इस वजह से ए बी सी सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट और ए बी डी ए सी डी बी के कॉन्ग्रुएंट है। और क्या क्या बचा? और हाँ, अब देखो यहाँ पे चार ट्राइंगल्स भी दिख रहे होंगे। अगर दोनों दोनों डायगोनल्स बनाएंगे तो कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं? एक, दो, तीन, है ना, और चार। ये चार ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, तो इन चारों का एरिया बराबर होता है, यानी कि एरिया ऑफ वन इक्वल्स टू एरिया ऑफ टू इक्वल्स टू एरिया ऑफ थ्री इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर, है ना। इन चारों के एरिया आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज जो काम काम की हैं प्लस जो काम की नहीं है बट पता होनी चाहिए, सब मैंने बता दी, है ना। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप पे। हाँ, अब नेक्स्ट है शेप हमारा रोम्बस, है ना, रोम्बस, है ना, कुछ ऐसा सा। ना, अब इसमें क्या होगा? ये पैरेलल होगा इसके, ये पैरेलल है इसके, तो नया क्या भैया? पैरेललोग्राम ही जैसा है। तो बस इसमें ये होगा, जितनी भी साइड्स होती है ना वो एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। ए बी बराबर होगा बी सी के, सी डी के भी, है ना, सब आपस में बराबर होंगे ना। पहले क्या था, जो पैरेलल वाली थी सिर्फ वही बराबर थी, अब सब बराबर है आपस में, और ये डायगोनल बन जाएगा कुछ ऐसे। कहाँ पे मीट कर इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पर, है ना। तो रोम्बस की रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है, बस इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इस पे लगेंगी, बस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज और कौन कौन सी लगेंगी, एक्स्ट्रा जो लगेंगी वो बता रहा हूँ, है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। बाकी पैरेललोग्राम की बाकी सारी तो लगेंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, है ना। ये प्रॉपर्टी लगेगी। और कौन सी लगेगी? कि जो डायगोनल्स है ना, ये डायगोनल्स जैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही हैं, प्लस यहाँ 90 डिग्री भी बनाते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री भी बनाते हैं, ये भी खास बात है। मतलब कि एंगल ए, जो ओ बन रहा है ना, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, सब 90 डिग्री है ना। और कौन सी खास बात है? कि ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल एट द वर्टिसेस। अच्छा, बेसिकली जो हम लोग का ये होता है ना, जो सी ए सी मतलब ए सी वाला जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। मतलब जितना एंगल यहाँ होगा, मान लो एक बात, ये अगर पूरा एंगल है 120 डिग्री, तो ये ए सी वाला जो हम लोग का बाइसेक्टर सॉरी डायगोनल है वो इसको बराबर पार्ट में करते हैं। मतलब 60 डिग्री है 60 डिग्री है। लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ नहीं था कि वो बाइसेक्ट मतलब एंगल को बाइसेक्ट करता, वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे, एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते थे। यहाँ पर डायगोनल्स एक दूसरे को भी बाइसेक्ट करेंगे और डायगोनल्स एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि डायगोनल्स इक्वल्स टू एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल्स को हम लोग यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स भी कह सकते हैं। डायगोनल्स यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स ऐसा भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर ध्यान में रखनी है रोम्बस की, ठीक है। तो होपफुली समझ में आओ ये वाली बात। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल बनता है कुछ ऐसे, है ना, ए बी सी डी, और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओके, ठीक है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल्स में ये रेक्टेंगल भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है। तो इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी, और उसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगेंगी, जो रेक्टेंगल की खास प्रॉपर्टीज है वो बताता हूँ, है ना। क्या होंगी कि डायगोनल्स इक्वल होंगे, इसमें डायगोनल्स बराबर होंगे, ए सी बराबर बी टी होगा, है ना। रोम्बस में डायगोनल्स बराबर नहीं थे, बाइसेक्ट कर रहे थे लेकिन बराबर नहीं थे, है ना। तो इसमें ए सी बराबर बी टी होगा। और क्या क्या होगा, है ना। इसमें होगा कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, पहले ही पता था पैरेललोग्राम में है, तो पैरेललोग्राम है तो पैरेलल में भी पैरेललोग्राम में करते ही, तो रेक्टेंगल में भी करें, कुछ नया नहीं है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल, है ना। इसमें ये वाला एंगल राइट एंगल ही होगा, जो एंगल यहाँ बनेगा वो राइट एंगल होगा, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल सी डी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर ये चारों 90 डिग्री होंगे, ये ये एंड ये। और ये दो खास प्रॉपर्टीज थी जो खाली रेक्टेंगल के लिए थी, बाकी सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ, अब हमारा फाइनल शेप आता है विच इज स्क्वायर,
है ना। स्क्वायर इज बेसिकली रोम्बस प्लस रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ नहीं होता, ये होता है रोम्बस, है ना, रोम्बस प्लस रेक्टेंगल, यानी कि है तो ये भी पैरेललोग्राम ही, रोम्बस प्लस रेक्टेंगल, है ना, मतलब ऐसे, है ना, ये है ए बी सी डी, है ना। अब खास खास बातें, सारी खास बातें इसमें, मतलब इसमें सारी खास बातें इसमें एकदम आराम से है। इसमें क्या क्या खास बातें कि ए बी बराबर, मतलब ये वाली साइड सब बराबर होंगी, है ना, बीच में भी 90 डिग्री बनेगा, है ना, ये किसी थी रोम्बस की प्रॉपर्टी थी बीच में, और ये भी 90 डिग्री होगा, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी, है ना। डायगनल करेगी बाइसेक्ट, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी ही, है ना। उसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी थी, है ना। तो इसमें रोम्बस रेक्टेंगल सबकी प्रॉपर्टी सब लग जाएंगी, ई ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये एंगल इज 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल एट द वर्टिसेस, यानी कि एंगल बाइसेक्टर। तो सेम सेम इसमें मतलब रोम्बस और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में लग जाएंगी। तो एक अब मैं फ्लो चार्ट बना के बता देता हूँ कैसे। हाँ, तो ये फ्लो चार्ट बना दिया है समथिंग लाइक दिस, है ना। तो फ्लो क्वाड्रिलेटरल्स कैसे कैसे हो सकते हैं, एक हो सकता है ट्रेपेजियम, एक हो सकता है पैरेललोग्राम, और रैंडम क्वाड्रिलेटरल्स जिसमें सारे टाइप के आ गए, बाकी बचे हुए हैं। ट्रेपेजियम में स्पेशल टाइप हो गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम के दो स्पेशल टाइप है, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल एंड रोम्बस का मिक्सचर इज बेसिकली स्क्वायर, है ना। तो होपफुली ये चीज अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं ऐसा खड़ा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, काम आ सकता है, दिस इज वेरी गुड। अब इसके बाद एक मैं टेबल बना देता हूँ, उसमें प्रॉपर्टीज को भी कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब जैसे ये टेबल है जिसमें प्रॉपर्टीज लिखी हैं और मैंने चारों शेप लिख दी हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या थी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। किस किस में देखो, डायगोनल्स तो पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करते ही थे, इसका मतलब पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, सही बात है, रोम्बस में बाइसेक्ट करते हैं, सही बात है, रेक्टेंगल में करते हैं, सही बात है, स्क्वायर में करते हैं, सही बात है। डायगोनल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल कह सकते हैं कि नहीं, पैरेललोग्राम अगर केवल पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं जो ना रोम्बस है ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, तो हम नहीं, तब फिर और वो हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं, लेकिन पैरेललोग्राम में ये तीनों भी आते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों भी पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। इस वजह से हम लोग इधर मारते हैं डैश, क्रॉस नहीं मारेंगे, क्रॉस मतलब वो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं, वो इन तीनों, वो अगर हो गए तो वो इन तीनों में से किसी एक का नाम ले लेते हैं, बट होते हो पैरेललोग्राम वो तो फिर वो पैरेललोग्राम की कैटेगरी से हट जाते हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं है, पैरेललोग्राम भी रहते हैं वो साथ ही साथ, है ना। तो डायगोनल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में नहीं भाई, रोम्बस में भी नहीं भाई, रेक्टेंगल में हाँ भाई, और स्क्वायर में भी हाँ भाई, ठीक है। डायगोनल्स होते हैं एंगल बाइसेक्टर्स, इसमें एंगल बाइसेक्टर हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं, रोम्बस में एंगल बाइसेक्टर होते हैं, है ना। रेक्टेंगल में फिर से छोड़ दो इसको, स्क्वायर में तो होते ही होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पैरेललोग्राम में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। रोम्बस में क्या होता है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ होते हैं भाई, रेक्टेंगल में फिर छोड़ दो इसको, स्क्वायर में हाँ भाई होते हैं। और क्या बोला है, ईच डायगोनल फॉर्म्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की तो सबकी होगी, है ना। और फिर क्या बोल रहा है, डायगोनल्स फॉर्म फोर ट्रायंगल्स इक्वल इन एरिया, है ना, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो सबकी प्रॉपर्टी होगी, है ना। फिर ऑल इंटीरियर एंगल से बराबर 90 डिग्री, है ना, ऑल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हो, ये फिर से डैश मार दो, रोम्बस में नहीं भाई, इधर यस एंड यस। कुछ इस तरीके से हम लोग अपनी टेबल को फिल कर लेंगे ना। स्क्वायर में तो सारे ही हो गए, है ना, बचा हम लोग का सिर्फ रेक्टेंगल, रोम्बस, है ना, ये सब, राइट। चेक कर लूँ मैं भी, कहीं गलत तो नहीं मार्क कर दी, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिर इतना ही, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बट अ गुड वीडियो, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड होपफुली कुछ सीखने को मिला हो, कुछ चीज़ें रिवाइज हो गई हों, एंड ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो 9 to 12 सबके लिए बेसिक है, एंड सबको, ऐसा भी नहीं कि सबको आती हैं, ये बेसिक है और सबको ऐसा है कि सबका डब्बा गोल है, इसमें सब भूले हुए हैं, इस वजह से होपफुली से चीज़ें रिवाइज हो गई हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।